हैं। अब यहाँ पे बच्चे जो है राज्य में और जिले में टॉप किए, क्या कहेंगे? मैं इन बच्चों को बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये आगे चल करके विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान विज्ञान संगीत कला के क्षेत्र में आगे बढ़े और विद्यालय के प्रबंधक का नाम रोशन करें। इनके अभिभावकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? इनके अभिभावक कोटिशः धन्यवाद के पात्र हैं, जिनके वातावरण प्रदान करने से ये बच्चे आगे बढ़े। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम समाज के लिए तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि विद्या के बराबर कोई धन नहीं है, इसलिए समाज के हर संरक्षक माता पिता को चाहिए कि बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने एड़ी से चोटी का पसीना धन्यवाद चाहेंगे इस अवसर पे। बहुत ही खुशी का पल है हमारे लिए और ऐसे क्षण बहुत कम ही मिलते हैं और जितनी भी प्रशंसा की जाए इन बच्चों की वो काफ़ी कम है। बड़े कम सुविधाओं में बड़े पिछड़े क्षेत्र में इस घाटमपुर की भूमि पर ये बच्चे, हमें खुशी है कि विद्यालय भी घाटमपुर में है और जो बच्ची हमारे प्रदेश में 8वां स्थान लाई है रागिनी राजभर और ज़िले में दूसरा स्थान लाई है, वो भी हमारे गांव की ही है, घाटमपुर की है। ये हमारे लिए और भी प्रसन्नता बढ़ जाती है। दूसरी बच्ची जो प्रिया राजभर है वो भी हमारे गांव की ही है, घाटमपुर की है और घाटमपुर के विद्यालय में उसने ज़िले में 7वां स्थान। तीसरी बच्ची जो है वो भी हमारे बगल की ही, घर खानदान की, बगल के गांव की स्वस्तिका देवी, जिसने कि सुल्तानपुर जिले में 9वां स्थान प्राप्त किया है। उसकी भी जितनी बड़ाई की जाए वो कम है। रही बात बच्चों को संदेश देने की, जहाँ तक बात आती है, 2 शब्द हम इसमें आपसे और बोलेंगे। हम लोग ग्रामीण परिवेश में हैं और यहीं पले बढ़े हैं। बच्चे भी उसी परिवेश में पल बढ़ कर शिक्षा ले रहे हैं। आज के इस कानून के दौर में और मॉडर्न एजुकेशन के दौर में इस ज़मीन से अगर ये बच्चे पूरे उत्तर प्रदेश में आज इस विद्यालय ने नाम रोशन किया, इन बच्चों की बदौलत, और इनको हम पुनः धन्यवाद देते हैं इस काम के लिए जो हम लोगों ने बचपन में सोचा था। हम लोग जब हाई स्कूल इंटर में पढ़ा करते थे तब हमने देखा था उस टाइम पे कि बरेली, कानपुर, लखनऊ, वहाँ के बच्चे टॉप लिस्ट में आते थे। आज हम वो दिन देख रहे हैं कि हमारे कॉलेज के, हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के बच्चे हमारे ज़िले में स्थान बनाते हुए पूरे प्रदेश में अपने योग्यता का परचम लहरा रहे हैं। इसमें बच्चों को तो बधाई हम देते ही हैं, साथ में इनके गार्जियन को बधाई देते हैं और इनको बनाने में, इनको पिघलाने में और इस हाइट तक पहुंचाने के लिए अपने अध्यापकों को भी हम धन्यवाद देते हैं। विशेष तौर से अपने प्रधानाचार्य को, अलख पांडे जी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने विद्यालय में ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया और ऐसा वातावरण बनाया कि ऐसे बच्चे इस ऊंचाई तक पहुँचे। और हमें लगता है कि सफलता पाना ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम अपने अध्यापकों से भी और प्रधानाचार्य से भी कहेंगे और हमारे जो बच्चे आने वाले इनके पीछे जो खड़े हैं 9 और 11 के बच्चों से भी कहेंगे ये परंपरा आगे भी चलती रहे और बनी रहे। इस चीज़ को, बुलंदी को मेंटेन करना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है। आप जो अपने विद्यालय के अभिभावकों से क्या अपील करना चाहेंगे इस अवसर पे? अभिभावकों से तो हम बहुत ही प्रसन्न हैं और उनसे भी ये बच्चों के योगदान में जो काम विद्यालय कर रहा है, बच्चा तो विद्यालय में 8 घंटे 6 घंटे 8 घंटे के लिए आता है, बाकी 14 घंटा तो भाव के साथ ही रहता है। तो जो संस्कार विद्यालय दे रहा है उससे कहीं 4 गुना बढ़ जाता है। अभिभावक की जिम्मेदारी है बच्चों में अच्छा संस्कार दे और आज उसी संस्कार की देन है कि जो बच्चे इस ऊंचाई तक पहुँचे। शिक्षा और संस्कार दोनों है तो एक साथ, लेकिन संस्कार का महत्व तो और बढ़ जाता है जब साथ में शिक्षा जुड़ी हुई हो। जैसा कि हमारे गुरु जी ने भी बताया कि शिक्षा की कोई कीमत नहीं है और शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है। और शिक्षा और संस्कार अगर दोनों जुड़ गए तो फिर आदमी को बुलंदियों पहुंचने से कहीं से रोक नहीं सकता है, फिर सोने पर सुहागा होगा। धन्यवाद।